अब मैं आपके बीच में एक क्रम बदलते हुए, इस हास्य के क्रम को बदलते हुए इन दोनों कवियत्रियों में से एक का आवाहन करना चाहता हूँ। आप भी बड़ी देर से देख रहे होंगे कि ये क्या क्या रंग है और क्या क्या तेवर हैं। मामा ने बात करी, मैं कहना चाहता हूँ कि कुछ गीत में, कुछ गज़ल में और उसके रंग में आप ढल जाएं। इसलिए हमारे बीच में हमने दिल्ली से अन्ना दहलवी जी का आह्वान किया है, अपने बीच में उन्हें बुलाया है। माता की नगरी है, एक नारी दिल्ली से चल कर के हमारे बीच में आई है, उर्दू के मंच से हमारे बीच में आई है, हमारी मौसी की लड़की है। और जब मौसी की बेटी मौसी के घर जाती है तो उसे सम्मान ही मिलता है। माता चामुंडा की नगरी में इस कन्या को सम्मान मिले, जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उसका आह्वान किया जाए, ऐसी अपील मैं आप लोगों से करता हूँ। और अन्ना दहलवी जी से प्रार्थना करता हूं कि वे पधारें और इस वातावरण को अपने स्वर से मंडित करें, अपने शेरों की सौगात दें। सबसे पहले बड़े आदर और सम्मान के साथ माँ शारदे को प्रणाम करती हूँ, इस पावन मंच को प्रणाम करती हूँ। बल्कि ये कहना चाहिए कि दादा ने कहा कि मौसी के घर आई हूँ, तो मेरे मंच पे मौसेरे भाई बैठे, उनको प्रणाम करती हूँ। आप पीरू जी के बड़ी देर में समझ में आया, अच्छा। आप सभी चुलबुले प्यारे प्यारे श्रोताओं को नमन करती हूँ। बहुत खूबसूरत और बहुत प्यारा कवि सम्मेलन है। पहली बार इस मंच पर मुझे कविता पढ़ने का मतलब, मैं तो शायद मुझे याद भी नहीं आ रहा कि 8-9 साल पहले यहाँ कभी आई थी। लोगों को याद भी हो या नहीं, मुझे ही नहीं याद आ रहा, मगर अब मैं समझ रही हूँ कि पहली बार आई हूँ। इधर से आवाज आ गई कि हमें तो याद है। ये कोई इतनी जल्दी भूलते हैं क्या? बहुत अच्छी बात है। याद असल में सच्ची बात यह है कि उन्होंने याद रखना तो सरल है, पर कठिन है भूल जाना। सत्येंद्र दादाजी बहुत खूबसूरत संचालन करते हैं, मैं इनका बहुत ही आदर करती हूँ। बहुत ही आदरणीय हैं। फादरणीय भी, हाँ, आदरणीय नहीं, फादरणीय भी हैं। आप अपने मुंह से सब कह रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, मगर एक बात बता दूं मैं आपको कि ये नवरात्र चल रहे हैं और रमज़ान भी चल रहे हैं। मतलब नवरात्र ख़त्म ही होके चुके हैं, रोज़े और रमज़ान नवरात्र एक साथ चले हैं। बस इतना सा कहना चाहती हूँ कि नवरात्र में नबी बसे, रमज़ान बसे राम। नवरात्र में नबी बसे, रमज़ान बसे राम, ऐसा होना चाहिए अपना हिंदुस्तान। अरे कब गालिब की गजलों से लड़ती तुलसी की चौपाई, अरे कब गालिब की गजलों से लड़ती तुलसी की चौपाई, गीता को गाली देने बतला किस दिन कुरान आई। मस्जिद की मीनारें किस दिन कहो कलश से टकराई, और किस मजहब में लिखा कि आपस में लड़ मर जाओ भाई। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मैं जैसा कि कहा सत्येंद्र जी ने कि मैं उर्दू की बेटी हिंदी के मंच पर आई हूँ। पहली बार हिंदी के मंच पर यहाँ आप सबका प्यार, और सबसे ज्यादा मैं ये कहना चाहती हूँ, वो तो तू चाहे जितना तुलवा ले, ये यहाँ पे ये 2.5 अक्षर प्यार का पढ़े वो पंडित हो, ये तो बड़े बड़े शास्त्री हैं। नहीं, मैं बताना चाहती थी कि सबका सबसे ज्यादा प्यार, दुलार, सम्मान मन चाहती हूँ, मगर इन्होंने पहले ही आपसे कहलवा दिया जो कहना था। कौन सा पाप करा, प्यार के ही नाम तो लिया ना। और छोरा छोरी को बाप दादे प्यार नहीं करते हैं क्या? असल में क्या है, मैं समझती थी कि ये बहुत ही शरीफ आदमी है, मगर आज मुझे पता चल गया कि ये भी उन्हीं में से हैं। और सच्ची बात तो यह है कि देखो जी,
संचालन करने वाला सारी रात झूठ बोलता है। उसका क्रम होता है कि वो झूठ बोले, और जिन लोगों को बोलने का मौका नहीं मिलता वो यहीं आके भड़ास निकालते। ये मुझे बहुत पहले से जानते, 94 साल से तो मैं ही आ रहा हूँ यहाँ, और 150 साल की उम्र तो तुम्हारी होएगी। अच्छा, तुम क्या समझ रहे हो कि मतलब ये अभी उस मतलब बिल्कुल नई उम्र में है? इन्होंने, ऐसा नहीं है, इनके बाल भी सफ़ेद हैं, मगर इन्होंने कलर करा के आ गए तो क्या हुआ। मैं किसी का कर्ज नहीं रखती हूँ, मगर उससे पहले आपको ये बता दूँ कि मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहती, ना मैं ऐसी चुपती हुई बातें कर सकती हूँ। गीत गज़ल की शायरा हूँ, प्यार मोहब्बत की बात करूँगी, आपकी अपनी बात करूँगी, भारत माँ की बेटी हूँ, भारत की बात करूँगी। इस मंच से अगर पढ़ने की कुछ कोशिश कर रही हूँ, मगर मैं समझ रही हूँ आज मेरी कुंडली में एक शनि बैठा हुआ है, काफ़ी समझदार है। तो मैं पहले तो कविता और शायरी सुनाने से पहले एक 4 पंक्तियां पढ़ना चाहती हूँ और सत्यन जी के चरणों में रखना चाहती हूँ, आपका मन चाहती हूँ। गुफ्तगू में हया के ताले हैं और लब पर अदा का पहरा है। गुफ्तगू में हया के ताले हैं और लब पर अदा का पहरा है। लड़कियों को समझ न पाओगे। अगर पंक्तियां अच्छी लगे तो दोनों हाथ उठाकर मुझे बताना कि अच्छी लगी। लड़कियों को समझ न पाओगे, ये समंदर बहुत ही गहरा है। क्या कहने, वाह वाह। और 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ। आप खास तौर पे हमारे मंच पे बहुत ही बड़ा नाम आदरणीय हमारे बाल कवि बैरागी जी बैठे हैं, मेरे बहुत ही मोहतरम हैं। मैं उनसे आदेश चाहती हूँ कि कविता सुनाने से पहले उनका आशीर्वाद चाहती हूँ, सुनिएगा। चेहरा चेहरा किताब कर दूंगी, जिंदगी का जवाब कर दूंगी। चेहरा चेहरा किताब कर दूंगी, जिंदगी का जवाब कर दूंगी। मुझसे कोई सवाल मत करना, मुझसे कोई सवाल मत करना, मैं तुझे लाजवाब कर दूंगी। और 4 पंक्तियों से जोड़ती हूँ और आप सबका जहाँ तक पूरे सदन की तालियां चाहती हूँ अच्छी लगे। लाजवाब कर दूंगी। वाह वाह वाह, क्या 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 लाइन है साहब, वाह वाह वाह, तालियां बजाइए साहब, वाह। अब 4 पंक्तियां पढ़। 14वीं के चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब। अच्छा, ये समझ में नहीं आता कि आज किस मूड में है। अरे शरद पूर्णिमा में भाई, मैं सही समझ रही हूँ। अब 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कोई ये बोला कि जलवे लुटाने आई थी, कोई ये बोला कि जलवे लुटाने आई थी, कहा किसी ने कि बिजली गिराने आई थी, कहा किसी ने कि बिजली गिराने आई थी। जरा सी बात के अफसाने बन गए कितने, जरा सी बात के अफसाने बन गए कितने, मैं
अपनी छत पे दुपट्टा सुखाने आई थी। हाय हाय, क्या बात, वाह। बहुत धन्यवाद। अब मैं सोच रही हूँ कि आपको गजल सुनाऊं या गीत, मगर मैं कवि सम्मेलन में गीत बहुत अच्छा सुना जाता है। गजल तो आपको जब सुना दूंगी जब आप मन से सुन लेंगे गीत। अगर आपने गीत मन से सुना तो मैं आपको गजल सुनाऊंगी। एक गीत पढ़ती हूँ, मगर उससे पहले मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि मुझे माहौल दे गीत के लिए। खास तौर पे एक बार ताली हाथ उठाकर जोरदार, जहां जहां तक लोग बैठे, और मुझे महसूस होना चाहिए कि मैं गीत पढ़ रही हूँ और आप मुझसे जुड़े हुए हैं। आपका मन, आपका प्यार चाहते हैं। आपने समझना चाहिए कि जो लोग सुन रहे हैं वो तालियां बजा रहे हैं, जो तालियां नहीं बजा रहे हैं वो मुग्ध हैं। तो कविता मुग्धता और श्रवण दोनों के बीच का संकेतार्थक बन करके हृदय से सुनी जा रही है। दोनों तरीके से लोग उसे सुन भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं। जो मुग्ध हैं वो ज्यादा समझ रहे हैं और जो सुन रहे हैं उनका तो कह नहीं क्या है। देखो जी, मेरे को तो पता नहीं आप लोग किस तरीके से सुनते हैं, मगर पहली बार मुझे ये अभी एहसास हुआ कि जो काम वो जो मुग्ध होकर सुन रहे थे वो काम सत्यन जी भी कर रहे थे। नहीं बिल्कुल, मैं तो बहुत गीत पहले से ही मुग्ध हूँ। मैं तो आदरणीय समझती थी, ये विश्वसनीय है ही नहीं है। अब पढ़ती हूँ गीत, गीत का मन दे मुझे, मैं पढ़ती हूँ। हाँ ना, पढ़िए। मेरे दिल पर लिखा तूने प्यार, मुझे महसूस होना चाहिए मैं गीत पढ़ रही हूँ। मेरे दिल पर लिखा तूने प्यार, मैं प्यार की किताब हो गई। मेरे दिल पर लिखा तूने प्यार, मैं प्यार की किताब हो गई। तूने खुलकर किया इकरार, ओ तूने खुलकर किया इकरार, मैं खिलकर गुलाब हो गई। मेरे दिल, ऐसे सुन रहे हो जैसे सत्यनारायण की कथा सुन रहे हो। मतलब इन्हीं को तो नहीं समझ लिया सत्यनारायण? नहीं, संतोषी माता की। तो मैं तो ये चाहती हूँ कि दोनों से बाहर निकल आए और ऐसा लगना चाहिए कि गीत पढ़े हो। दोनों से बाहर निकल आए तो हवन करने लग जाएंगे। तुम तो शनि की बातों में मत आओ। वो बड़ी ताली बजाओ यार। मेरे दिल पर लिखा तूने प्यार, मैं प्यार की किताब हो गई। तूने खुलकर किया इकरार, मैं खिलकर गुलाब हो गई। बस्ती में मशहूर है अब तो बस एक प्रेम कहानी। तू है मेरे प्यार में पागल, मैं तेरी दीवानी। बस्ती में मशहूर है अब तो बस एक प्रेम कहानी। तू है मेरे प्यार में पागल, मैं तेरी दीवानी। दुनिया की अब किसको परवाह, दिल ने दिल की मानी। तेरे तन की धूप में मैंने मन की चादर तानी। मेरा पहले ही कब था जवाब, मैं और लाजवाब हो गई। मेरे दिल पर लिखा तूने प्यार, मैं प्यार की किताब हो गई। और इस बंद में खास तौर पे मैं मंच का आशीर्वाद चाहती हूँ, अगर काबिल हो तो सबका ध्यान चाहती हूँ। सुनिए। देखूं तो फूलों का मौसम, सोचूं तो जंगल थी। होठों पे मुस्कान सजी थी, रूह मगर घायल थी। देखूं तो फूलों का मौसम, सोचूं तो जंगल थी। होठों पे मुस्कान सजी थी, रूह मगर घायल थी। जिसके घुंघरू सब जख्मी थे, मैं ऐसी पायल थी। बरसों से जो बरसा नहीं, मैं एक ऐसा बादल थी। तूने होठों से जब छू लिया, मैं कीमती शराब हो गई। मेरे दिल पर, अब मतलब की बात समझ में आती है, और ताली भी उन्हीं ने बजाई सर। मेरे दिल पर समझ में आती है ऐसी बात जो है, ये डायरेक्ट नरेशन में। मेरे दिल पर लिखा तूने प्यार, मैं प्यार की किताब हो गई। फिर से खामोश हो गए। अच्छा, खामोश हो जाते हो तो बड़ा डर लगने लगता है, खतरनाक हो जाते हो।
अब फिर से एक आखिरी बंद पढ़ती हूँ और ये कहना चाहती हूँ कि पूरे सदन में जितने भी नौजवान बैठे हैं, एक ही बोला बहुत तेज, पता नहीं, खैर उस पीढ़ी से हो, अपनी महबूबा को जहन में रखो। मगर हमारे कुछ बुजुर्ग मोहतरम भी बैठे हैं, मैं उन सब से ये कहना चाहती हूँ कि वो भूतपूर्व नौजवान बन के सुने तो उन्हें भी मजा आएगा। अरे गुरु तो कलर करा के आए, तुम क्यों परेशान। सुनो। जुल्फे मेरी सावन भादो आंखें हैं मैं खाना, मौसम मौसम बिखरा मेरे रूप का ताना बाना। जुल्फे मेरी सावन भादो आंखें हैं मैं खाना, मौसम मौसम बिखरा मेरे रूप का ताना बाना। मुल्ला पंडित आलिम फाजिल नादा हो या दाना, जब तक पर्दे में थी मुझसे शहर था ये अनजाना। मैंने रुख से जब उल्टी न कहा तो नीयत खराब हो गई मेरे। स्वागत स्वागत। दो दो पंक्तियों से जोड़ते हुए आपका पूरा मतलब ऐसा महसूस होना चाहिए जैसे आप गीत सुन रहे थे और गजल भी उसी तरीके से सुनिएगा। मासूम मोहब्बत का बस इतना फसाना है, सुनिएगा, मंच का भी ध्यान चाहती हूँ। मासूम मोहब्बत का बस इतना फसाना है, मासूम मोहब्बत का बस इतना फसाना है। कागज की हवेली है, बारिश का जमाना है। अब पहली बार ऐसी दाद सुन रही हूँ। देखो हाथों से दाद दो ज्यादा ठीक है, मुंह से दो, मगर इस तरीके से दाद दो। मासूम मोहब्बत का बस इतना फसाना है, मासूम मोहब्बत का बस इतना फसाना है। कागज की हवेली है, बारिश का जमाना है। और एक शेर मेरा इसमें बहुत खास तौर पे आता, क्या शर्त मोहब्बत है, क्या शर्त जमाना है। क्या शर्त मोहब्बत है, क्या शर्त जमाना है। आवाज भी जख्मी है और गीत भी गाना है। आवाज भी जख्मी है और गीत भी गाना है। और ये शेर भी आप तक पहुंचाती हूँ। उस पार उतरने की उम्मीद बहुत कम है, उस पार उतरने की उम्मीद बहुत कम है। कश्ती भी पुरानी है, तूफान को भी आना है। कश्ती भी पुरानी है, तूफान को भी आना है। अब नौजवानों की शेर नज़्म करना चाहती हूँ, काबिल हो तो एक एक शख्स की तालियां और दाद चाहते सुनिएगा। समझे कि न समझे वो आंखों के इशारों को, वाह। समझे कि न समझे वो यही समझा आंखों के इशारों को। एक शख्स को आंखों से एक शेर सुनाना है। एक शख्स को। वाह 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 वाह। बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब मंच से भी आशीर्वाद मिला, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वाह वाह। समझे कि न समझे वो आंखों के इशारों को। एक शख्स को आंखों से एक शेर सुनाना है। और जैसा आपने मुझे मन दिया, प्यार दिया है, आपकी इस पावन धरती को ये शेर आप जितने भी देवास वाले हैं आप तक पहुंचाती हूँ, सुनिएगा। और अगर अच्छा लग जाए तो मैं दावे के साथ बैठ जा। एक गजल के शेर पे ही खड़ा हो गया तू। बैठ जा यार। अरे बैठ जा 2 मिनट, जब शेर चला जाए तब निकलना। ये मेरी कुंडली के राहु केतु हैं, जाने दो इनको। मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा। ये शहर मोहब्बत है, ये शहर अकीदत है।
इस शहर की मिट्टी को आंखों से लगाना है, इस शहर की जीती रहो, आंखों से लगाना है। और अपने सारे हिंदुस्तानियों को मैं शेर पहुंचाती हूँ और सब मन से सुने, सबका ध्यान चाहती हूँ, सुनिएगा सुनिएगा। रुख मोड़ दो मिलजुल कर नफरत की हवाओं का, रुख मोड़ दो मिलजुल कर नफरत की हवाओं का, दुनिया को मोहब्बत के अंदाज सिखाना है, दुनिया को मोहब्बत के अंदाज। और मक्ता पढ़ती हूँ, फिर आपसे इजाजत चाहूंगी। मैं एक बात बताना चाहती हूँ, आप काफी समझदार हैं, मगर एक शेर जिगर साहब का बहुत ही मशहूर और मारूफ हुआ, मैं वहां से मैंने ये शेर कहने की कोशिश की है कि वो शेर ये था कि ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। अब ये छोटी सी शायरा ने, अदना सी शायरा ने अगर कुछ कहने की कोशिश की हो इस शेर में, तो आप तक पहुंचाती हूँ, आपका सबका मन चाहती हूँ, सुनिएगा। भोली सी अना कोई फिर इश्क की जद पर है, भोली सी अना कोई फिर इश्क की जद पर है, फिर आग का दरिया है, फिर डूब के जाना है, फिर आग का दरिया। वाह वाह वाह।